नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने SK ब्यूटी नेचर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करते हैं किसानों की समस्याओं की। किसानों की समस्याओं पर राजनीति तो बहुत होती है, पर काम नहीं होता है। किसानों की समस्याओं पर राजनीति करने वाले ज़्यादा और उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देने वाले कम हैं। किसानों की खराब हालत के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेवार है। स्वतंत्रता से पूर्व और उसके पश्चात एक लंबी अवधि बीतने के बाद भी भारतीय किसानों की दशा में सिर्फ 19-20 का ही अंतर दिखाई देता है। जिन अच्छे किसानों की बात की जाती है उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के कारण कृषि योग्य क्षेत्रफल निरंतर गिरावट आई है। कृषि प्रधान राष्ट्र में लगभग सभी राजनीतिक दलों का कृषि के विकास और किसान के कल्याण के प्रति ढुलमुल रवैया ही रहा है। बावजूद इसके किसानों की समस्याओं पर ओछी राजनीति करने वाले ज़्यादा और उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देने वाले कम हैं। अभी हाल ही में किसानों के लिए 3 बिल पास किए गए, जिसमें MSP काफ़ी चर्चा में रहा और इसको लेकर उग्र आंदोलन भी किए गए। किसान बिल को लेकर MSP और प्रोक्योरमेंट के इस राजनीति का असली खेल क्या है? आखिर क्या भला है ये MSP और प्रोक्योरमेंट? आइए जानते हैं। किसान बिल को लेकर पूरे देश में राजनीति चरम पर है। सरकार का कहना है कि इस बिल से किसानों को फायदा होगा, तो वहीं विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर कह रही है कि सरकार किसानों का हक मार रही है। दरअसल इस पूरे मामले पर जो असली खेल चल रहा है वो है MSP का। MSP यानी किसानों को उनकी फसल पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य का। आनन फानन में सरकार ने रबी की 6 फसलों का MSP भी बढ़ा दिया, लेकिन मामला शांत होने के बदले लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। क्या होती है MSP? MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की ओर से बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीद करने के लिए तैयार रहती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार की ओर से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। दरअसल किसी फसल की MSP इसलिए तय की जाती है ताकि किसानों को किसी हालत में जो न्यूनतम दर निर्धारित की गई है वो मिलती रहे। क्या होती है प्रोक्योरमेंट दर? प्रोक्योरमेंट कीमत वह मूल्य है जिस पर सरकार फसल की कटाई के बाद फसल खरीदती है। खरीद मूल्य और MSP के बीच मुख्य अंतर यह है कि बुआई से पहले MSP घोषित किया जाता है, जबकि कटाई के बाद प्रोक्योरमेंट घोषित किया जाता है। दरअसल वर्ष 1968-69 के बाद से ही MSP और प्रोक्योरमेंट को एक जैसा समझा जाने लगा। प्रोक्योरमेंट के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई, MSP को ही प्रोक्योरमेंट माना जाने लगा। 70 वर्ष से ठगे जा रहे हैं किसान। आज किसान बिल आने के बाद शोर मचाया जा रहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन 1969 के बाद से ही MSP और प्रोक्योरमेंट को एक ही मिला दिया गया है, जिसके चलते हुआ ये है कि बुआई से पहले और कटाई के बाद जो फसल उगाने का खर्चा बढ़ा उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, न पुरानी सरकार ने न ही वर्तमान सरकार ने। अब बात आती है कि विवाद कैसे थमे। दरअसल मंडी के बाहर MSP की व्यवस्था का न होना ही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं उन तीनों कानूनों से कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसमें मंडी के बराबर कोई दूसरी व्यवस्था बनाने का प्रावधान नहीं किया गया। यही असल समस्या की जड़ है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इस क्षेत्र में उतर रहा है तो उसके लिए भी MSP की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए किसी किसान ने अगर गेहूं के लिए 1925 रुपये प्रति क्विंटल की व्यवस्था मंडी के लिए की जाए तो वही व्यवस्था निजी कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। चुनावी मौसम में विभिन्न राजनीतिक दलों की जुबान से किसानों के लिए हितकारी बातें अन्य मुद्दों के साथ ओझल हो जाती है। जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों से लेकर मीडिया मंच पर
किसानों की दुर्दशा का व्याख्यान होता है, बढ़ा चढ़ा करके उनके हित की बातें की जाती है, उसमें समाधान की शायद ही कोई चर्चा होती है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं करना चाहता है। इससे यही लगता है कि यह समस्या वर्तमान समय में भी सबसे अधिक बिकाऊ विषय बनकर रह गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 15,168 किसानों की मौत का कारण फसल के लिए बैंकों का कर्ज है। यही नहीं, हमारे देश के लाखों किसान बढ़ती महंगाई को लेकर भी परेशान है, क्योंकि इसका सीधा नुकसान किसानों की स्थिति पर पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान ही होता है। किसान अन्नदाता है, जबकि किसानों की समस्याएं कम होने के बजाय दिन ब दिन बड़ी व जटिल हो रही है। कृषि और किसान कल्याण को लेकर जब हम ठोस रणनीति की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले लघु और सीमांत किसानों की बात आती है, जो लगातार हाशिए पर जा रहे हैं। यदि भारतीय परिदृश्य में कृषि और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है तो इन्हीं किसानों को ध्यान में रखकर रणनीति और कार्य योजना तैयार करनी होगी, तभी जमीन पर कुछ अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इस दिशा में सबसे पहले बीज वितरण प्रणाली, सिंचाई सुविधा, वित्तीय सहायता, बाजार व्यवस्था, भंडारण सुविधा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लघु एवं सीमांत जोत को ध्यान में रखकर नीति बनानी होगी। ऐसा इसलिए कि सक्षम किसान तो आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था खुद कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कमजोर और संसाधन विहीन किसान पीछे छूट जाते हैं। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले परंपरागत कृषि उत्पादन की जगह नकदी फसलों को बढ़ावा देना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्योग और व्यापार जगत की चहलकदमी से अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है, और इस बीच कृषि क्षेत्र की लगातार उपेक्षा होती जा रही है। देश की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी कृषि पर आधारित है। कृषि क्षेत्र की अनदेखी कर विकास को स्थायित्व प्रदान करने की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बात सही है कि सरकार ने 2023 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को ठोस योजना से ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकार को कृषि की मजबूती के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। विकास दर में उछाल को बरकरार रखने के लिए विकास के सभी क्षेत्रों की ओर समान ध्यान देने की जरूरत है। किसानों की आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए उन्हें जागरूक करना चाहिए। वे अपनी हैसियत से ज़्यादा सरकारों के भरोसे कर्ज ना लें। इसके साथ ही जिन फसलों, फलों या सब्जियों के बाजार में ज़्यादा मांग है, उनकी खेती को ही अपनाएं। सरकारों को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सत्ताधारियों को भी चाहिए कि वे किसानों की समस्याओं पर ओछी राजनीति करना बंद करके उनकी समस्याओं की तरफ गंभीरता से ध्यान दें, ताकि कृषि प्रधान देश भारत की साख पर कोई आंच न आए। सबकी भूख मिटाने वाला किसान किसी समस्या से न जूझे। किसानों की इस खराब हालत के लिए भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। इसीलिए जरूरतमंद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। सरकारों की योजनाओं में तमाम खामियां हैं, जिसके चलते किसानों को सड़क पर उतरना पड़ता है। सरकार को उन खामियों पर विचार करना चाहिए ताकि किसानों की हर समस्या का समाधान हो सके, उनको उनका हक मिल सके और वे तनाव मुक्त रहकर खेतीबाड़ी की तरफ ध्यान दे सकें। देश के विकास के दावे तब तक खोखले ही रहेंगे जब तक बुनियादी समस्याएं हल नहीं हो जाती। इनमें किसानों की समस्याएं भी शामिल हैं। किसानों की आय बहुत कम हो गई है। कृषक आधारित कृषि के हालात बिगड़ गए और उसकी विकास दर गिरने से गांव की स्थिति दयनीय हो गई। अधिकतर किसानों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया और वे आत्महत्या के रास्ते को अपनाने लगे हैं। कृषकों की दुर्दशा का एक अन्य कारण उनकी जमीनों को सस्ते दामों पर उद्योगों एवं बुनियादी सुविधाओं के लिए हड़प लेना भी है। अब इन बातों से ऊपर उठना होगा कि हम लोग उपलब्ध संसाधन और समय का इस्तेमाल केवल किसानों की समस्याओं का व्याख्यान करने में ही खत्म कर दें।
देश की लगभग 125 करोड़ आबादी इस बात से पूरी तरह सहमत है कि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या किसानों की दुर्दशा है। देश में किसानों की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। पिछले 20 वर्षों में लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। यही कारण है कि आज जगह जगह किसानों के उग्र आंदोलन छेड़े जा रहे हैं। किसानों के सरकार से जुड़ी 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन विश्व व्यापार संगठन द्वारा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा था। वर्तमान केंद्र सरकार किसानों की प्रत्येक समस्या के लिए समग्र रूप से प्रयासरत है। कृषि प्रधान देश भारत में खेती किसानी के क्षेत्र में दूरगामी नीति के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि निजी कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य अर्थात MSP से कम मूल्य में फसलें ना खरीद सके। तो साथियों, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।